गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद सोनो यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। चलिए, मैं बिहार शिक्षक बहाली 2023 से संबंधित बिहार स्पेशल का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें भूगोल को हम लोग पहले स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज के क्रम में आज हम पढ़ाएंगे बिहार की नदियां, जिसे अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। बिहार की नदियां या अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि बिहार में जितनी नदियां बहती हैं उनका जो एरिया, जहां तक वो फैलती हैं, जहां तक उनका पानी जाता है और जहां तक का पानी वो कवर करती हैं, उस एरिया क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये कोई नदी बह रही है, ठीक है, तो इस नदी में इस क्षेत्र का पानी, इतना क्षेत्र का पानी क्या होता होगा? आता होगा। जब बारिश होगी तो यहाँ से पानी यहाँ आएगा, नदी नालों के माध्यम से, नलियों के माध्यम से इस नदी में आएगा, आएगा ना। ठीक है, अब जब इस नदी में बाढ़ आएगा तो ये कुछ क्षेत्र तक कवर करेगी। बाढ़ आएगा तो ये जहां तक कि पानी को अपने अंदर समाहित करती हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। क्लियर है? अब यहाँ ये हम जो बोल रहे हैं नालों के माध्यम से ही नहीं, नदियों के माध्यम से भी इसकी सहायक नदियां हो सकती हैं, सहायक नदियां हो सकती हैं ये बड़ी बड़ी। तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? अपवाह तंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिहार को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है बाबू? बिहार का मैप बनाना है। बिहार का क्या करना है? मैप बना लेना है। जब मैप बना लेंगे हम लोग, तब क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए तो मैप बनाते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है? हाँ, चलिए तो साथ में आप लोग मैप बनाते चलिए। साथ में आप लोग भी मैप बनाते चलिए। ये हो गया बिहार का मैप। ये हमारी गंगा नदी है। गंगा नदी ऐसे होते हुए ऐसे बह गई। ठीक है, अब गंगा नदी को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से दो पार्ट में ऐसे निकाल देंगे, इसलिए कि गंगा नदी के एक किनारे एक शहर दिखाएंगे और दूसरे किनारे दूसरे शहर को दिखाएंगे हम लोग। ये गंगा नदी है। कौन सी नदी बाबू? गंगा नदी। गंगा नदी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिहार के मैप में गंगा नदी को देखेंगे। आप लोगों को पिछला वीडियो आप देखेंगे जिसमें हम पढ़ा चुके हैं कि बिहार का जो भौगोलिक परिवेश है वो कैसा है, भौगोलिक स्थिति कैसा है, इस तरीके से है। और इधर उठा हुआ है उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। जैसे गंगा नदी जहां से क्रॉस करती है, ये बिहार को दो भागों में बांटती है, पता है आपको, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में जो ढलान है, स्लोप है, वो उत्तर से लेकर किधर है? दक्षिण की तरफ है। और दक्षिणी बिहार में जो ढलान है वो दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ है। और कुछ ऐसे हैं, मतलब इधर से, इस कॉर्नर से, मतलब ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया, उत्तर। नीचे क्या हो गया? दक्षिण हो गया, दक्षिण हो गया। ये क्या है? पूरब है, पूर्व है। और ये क्या है? पश्चिम है, पश्चिम है। तो हम अगर कहें कि इनका स्लोप कैसा है, पूरे मैदानी इलाकों का स्लोप कैसा है, तो आप कहोगे पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूरब की तरफ, पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूरब की तरफ। और दक्षिण मैदान का तो पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूरब की तरफ, पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूरब की तरफ। तो हम देखें क्या कि ऐसे ऐसे हमारा जाल नदी का बनेगा। इस तरीके से हमारा नदी का जाल बन के तैयार होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले उस दौरान हम पहले देख लेते हैं कि जो सबसे बड़ी नदी है, जो सबसे बड़ी नदी है बिहार में, गंगा नदी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे बाबू? देखो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इसको सराउंडिंग कर दिए और इसके बारे में लिखते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो ये गोमुख से, गोमुख से निकलती है। उत्तराखंड में गोमुख से निकलती है। ठीक है, इनकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई का। मतलब बिहार में लंबाई नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जहां से ये निकलती हैं, गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलती हैं, हिमालय के, तो वहां से लेकर के और जहां तक पहुंचती हैं गंगा सागर तक। कहाँ गिरती है जाके? बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर में। ठीक है, तो वहां तक की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या लिख देंगे? बिहार में लंबाई क्या लिखें बाबू? बिहार में,
बिहार में लंबाई कितनी है बिहार में, तो ये है 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर बिहार में लंबाई है। हम लोग ऐसे ही सभी नदियों का देखेंगे कि कहां से निकलती है और कहां पे मिलती है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कहां से निकलती है और कहां पे मिलती है, ये चीज याद रखेंगे। जिनका जिनका पूछा गया है इंपॉर्टेंट है, उनकी लंबाई भी बिहार में देख लेंगे। बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सी बिहार में बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है, कौन सी नदी बिहार में सबसे ज्यादा दूरी तक कवर करती है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब गंगा के बारे में और क्या देखना है, तो गंगा के बारे में ये देखना है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों को टच करती है। आपको याद होगा कि जब हम बिहार के जिले याद करा रहे थे आपको, मतलब अपने वीडियो में, तो उसमें चारों तरफ का ये जिला आपको याद करवा दिए थे और आपको होमवर्क दिए थे कि आप लोग बताइएगा कि बिहार में गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा जिला है, या गंगा नदी बिहार के किन किन जिलों को टच करती है, ठीक है। तो चलिए आज उसको देख लेते हैं, किन किन जिलों को टच करती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ टच कर दी, तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र था, बक्सर। कौन सा, यहाँ लिखते जाते हैं बक्सर, बक्सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है बाबू, बक्सर के बाद आरा। कौन सा, आरा। आरा या भोजपुर इसी को कहते हैं, भोजपुर, ठीक है ना। आरा या भोजपुर इसी को कहते हैं। उसके बाद जब आगे जाएगी तो ये कौन सा है, ये सारण है, छपरा, छपरा। ये कौन सा है, छपरा है, सारण है। तो क्या लिखेंगे, छपरा या सारण, जो भी लिखना हो, सारण या छपरा, ठीक है। उसके जब उसके बाद आगे जाती है तो कहाँ पे, ये वैशाली है, हाजीपुर में, हाजीपुर में। तो क्या लिखेंगे, वैशाली, वैशाली। उसके बाद यहाँ पे क्या बाबू, पटना, पटना को टच करती है। पटना ऐसे लंबा है, हम छोटा सा बता के दिखा रहे हैं। पटना को टच करती है, पटना, ठीक है। उसके बाद इधर जाएंगे तो समस्तीपुर को टच करती है, समस्तीपुर, समस्तीपुर को टच करती है। उसके बाद जब आगे जाएंगे तो बेगूसराय को टच करती है, बेगूसराय को, ठीक है। उसके बाद जब आगे जाएंगे, बेगूसराय से आगे जाएंगे तो नीचे लखीसराय को, लखीसराय को, लखीसराय को टच करती है, ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे तो यहां कटिहार को टच करेगी, कटिहार को टच करेगी। उसके बाद जाएंगे तो इस साइड में कौन सा है, भागलपुर। देखो पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, याद आ रहा है ना। तो ऊपर यहाँ कटिहार को और यहाँ पे भागलपुर को टच करती है, भागलपुर को टच करती है। अब डिस्ट्रिक्ट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 डिस्ट्रिक्ट हो गया। एक डिस्ट्रिक्ट हमारा छूट रहा है। अब कौन सा छूट रहा है, देखिए आप लोग इधर से चलिए। बक्सर हो गया, आरा हो गया, ठीक है, आरा हो गया, छपरा मतलब सारण हो गया, वैशाली हो गया, पटना हो गया, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, लखीसराय हो गया, कटिहार हो गया, ठीक है, कटिहार हो गया। उसके बाद से कौन सा है, मुंगेर। यहाँ पे क्या छूट रहा है, एक कटिहार, कटिहार के पहले कौन सा है, मुंगेर छूट रहा है। तो यहाँ पे लगा देंगे भागलपुर के, कटिहार के पहले लखीसराय के बाद मुंगेर। कौन सा, मुंगेर, मुंगेर, मुंगेर छूट रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो, बक्सर, बक्सर, आरा, आरा भोजपुर, छपरा मतलब सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर। ये हमारे कितने जिले हो गए, टोटल 11 जिले हो रहे हैं, 11 जिले हो रहे हैं। ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी कितने जिलों को टच करती है। तो आप क्या मारोगे, 11 जिलों को टच करती है। और ये नाम याद कर लो, नाम हमेशा के लिए याद कर लो। दूसरा क्वेश्चन बिहार पीसीएस से क्या है कि गंगा नदी सबसे लंबा किस जिले को टच करती है। सबसे बड़ा मतलब लंबा, लंबा का मतलब ये हुआ कि सभी जिलों से होकर गुजर रही है। तो सबसे लंबा किसका, तो पटना का। किसका, पटना। यहां लिख देंगे सबसे लंबा दूरी पटना में, पटना में कितना होता है जी, 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर तक आप पटना को टच करते हुए गंगा जाती है, 99 किलोमीटर तक टच करती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रहा गंगा का फैक्ट, गंगा नदी से फैक्ट हो गया। अब देखेंगे कि गंगा की सहायक नदियां। तो गंगा की सहायक नदियों को दो पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे उत्तरी मैदान से
या उत्तरी बिहार से आने वाली गंगा की सहायक नदियां, और दूसरा क्या देखेंगे, दक्षिणी बिहार से जाने वाली गंगा की सहायक नदियां। यहाँ पे जगह की कमी होने के कारण हम उसको लिख नहीं रहे हैं, आप नोट्स में लिख लीजिएगा कि गंगा की सहायक नदियां दो पार्ट में, पहला उत्तरी बिहार से आने वाली गंगा की सहायक नदियां, दूसरा दक्षिणी बिहार से जाने वाली गंगा की सहायक नदियां। ठीक है, तो उत्तरी बिहार से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये हम मिटा देते हैं बाबू, स्टार्ट करते हैं बताना कि कौन कौन सी नदी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इधर से, तो एक नदी आती है, अच्छा ये ऊपर से आएगा नेपाल वगैरह से, तो हम पास से ही दिखा दे रहे हैं। एक नदी आती है जिसका नाम है घाघरा नदी। क्या नाम है बाबू इसका, घाघरा नदी, घाघरा, घाघरा नदी। ठीक है, अब ये नदी जो है, घाघरा नदी जो है, यह नेपाल से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, कहां से, मापचा चांगो, मापचा चांगो ग्लेशियर से निकलती है। कहां से, तिब्बत में। कहां पे बाबू, तिब्बत में, तिब्बत में मापचा चांगो, आपको सोर्स याद रखना है। ठीक है, उसके बाद से बिहार में कहां मिलती है यही क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे फैक्ट आपको बुक में मिल जाएंगे, वो सब नहीं याद करना है, एकदम दिमाग पागल हो जाएगा पूरा याद करोगे तो। ठीक है, हम लोग को जितना पूछा गया है, जो ट्रेंड चल रहा है बीपीएससी का, वही लेंगे। और ध्यान रखिए, कई लोग कहेंगे कि रिस्क नहीं लेना है कि क्वेश्चन आए वो छूटे ना हमारा। तो देखिए, ज्योग्राफी में मान लीजिए कि ये बिहार भूगोल पढ़ रहे हो, तो इसमें 10 क्वेश्चन बनाएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा बनाएगा जो बहुत डीप में नॉलेज होगी, तभी हम बना पाएंगे। ठीक है, अब हर सब्जेक्ट में ऐसा करेगा। अब हम अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी को एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए इतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री छूट जाएगा हमारा, पॉलिटी छूट जाएगा। उससे बेहतर है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसी को पकड़ के हम लोग पढ़ लें। इसलिए कि 60% 50% ही तो लाना है हमको, ज़्यादा तो लाना नहीं है। अब स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं है। तो जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड ये चल रहा है कि उत्तर बिहार से आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, नदियों का नाम एकदम याद होना चाहिए, सोर्स याद रखो कहां से निकल रही हैं और बिहार में कहां पे जाके मिल रही हैं, उनका नाम वगैरह कुछ है उनसे रिलेटेड संबंधित, तो वो हम आपको बता देंगे। सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब याद करते रह जाओगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कहां से निकल रही है, मापचा चांगो ग्लेशियर से। अब इस घाघरा नदी का नाम उत्तर प्रदेश में क्या है बाबू, सरयू, सरयू, ये याद रखना है। ठीक है, ये कहां पे बाबू, यूपी में, यूपी में। और इसी का नाम नेपाल में क्या है, नेपाल में, तो नेपाल में है करनाली, करनाली, नेपाल में क्या नाम है, करनाली। तो ये याद रखना है भाई, नाम तो याद रखना है। कहां से निकल रही है, मापचा चांगो से। नेपाल में इसका नाम क्या होता है, करनाली होता है। यूपी में नाम क्या होता है, सरयू होता है। और बिहार में क्या नाम होता है, घाघरा होता है। ठीक है, इसी सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है हमारा, अयोध्या। कौन सा है बाबू, अयोध्या। ठीक है, ये पूछ सकता है अयोध्या कहाँ, किस शहर के किनारे, किस नदी के किनारे है। उसके बाद देखेंगे कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो होती है वह राप्ती होती है। कौन सी होती है बाबू, राप्ती, राप्ती नदी। हालांकि यूपी की है, यूपी में बह रही है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी राप्ती नदी है। ये बरहज में आके मिलती है। कहाँ पे, बरहज, बरहज, बरहज यूपी में है। वहां पे आके क्या करती है, राप्ती, राप्ती जो नदी है वो घाघरा नदी में आके मिलती है। अब ये घाघरा नदी मापचा चांगो से निकल करके और 1030 किलोमीटर की दूरी कवर करते हुए, 1030 किलोमीटर। अच्छा आप कहोगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं, आप कहे कि इतना याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखो, हम 2-3 का ही बताएंगे किलोमीटर में, इसलिए बता रहे हैं कि गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी। अच्छा, बिहार में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी लंबी नदी गंगा, कितना, 2525 किलोमीटर। अच्छा, बिहार में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 445 किलोमीटर। लेकिन जब सहायक नदियों में बात करेंगे तो उत्तरी मैदान से आने वाली नदियां हैं वह तिब्बत के मापचा चांगो ग्लेशियर से निकल रही है, जिसका नाम नेपाल में करनाली होता है, यूपी में सरयू होता है। बहते हुए बिहार में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम घाघरा हो जाता है। और यह 1030 किलोमीटर की दूरी कवर करते हुए क्या करती है, बिहार में प्रवेश करती है। लेकिन बिहार में केवल 83 किलोमीटर ही चलती है। बिहार में कितना, 83 किलोमीटर। ठीक है, तो ये रहा किसके बारे में, घाघरा नदी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे दूसरी नदी के बारे में। ठीक है, अच्छा ये नाम जो नोट करते जा रहे हैं, नदियों के बारे में इतना ज्यादा एक जगह लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो इसको नोट करते जाए, थोड़ा सा हम इसको मिटाते जाएंगे। ठीक है,
तो ये घाघरा नदी के बारे में हो गया। अब हम लोग देखेंगे गंडक नदी के बारे में, ठीक है, चलिए चलें, चलिए अब देखें गंडक नदी के बारे में। तो गंडक नदी, अच्छा ये बिहार की सीमा बना रही है, बिहार और उत्तर प्रदेश की। गंडक नदी यहां से निकल रही है और फिर ये सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करके और हाजीपुर के पास जाकर के, ये कहाँ है बाबू, छपरा है, छपरा में। घाघरा नदी कहाँ मिल रही है, गंगा में, छपरा में। और ये गंडक है, क्या नाम है इसका, गंडक। गंडक, गंडक कहाँ मिल रही है, हाजीपुर में, हाजीपुर, हाजीपुर में मिल रही है, ठीक है। गंडक नदी कहाँ मिल रही है, हाजीपुर में मिल रही है। अब यहाँ पे देखें कि इसका टोटल लंबाई है 620 किलोमीटर और बिहार में है 260 किलोमीटर। 260 किलोमीटर बिहार में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 260। ये कितना है टोटल, 620। इसका मतलब सर ये टोटल लंबाई में देखा है तो घाघरा छोटी है, हाँ छोटी है, ठीक है ना, घाघरा से क्या हो गई है, छोटी हो गई है। अब देखते हैं गंडक नदी निकलती कहाँ से है। तो इसका सोर्स जो है वह नेपाल की अन्नपूर्णा पहाड़ी है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पहाड़ी है, कहाँ पे बाबू, नेपाल में, नेपाल में, नेपाल में अन्नपूर्णा पहाड़ी है, वहां से निकलती है और आ करके पश्चिमी चंपारण से बहते हुए, होते हुए और यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए या हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बस इतना आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि जो ये गंडक नदी है इनको चार नामों से हम लोग बुलाते हैं। किन किन नामों से, चार नामों से, कौन कौन। तो पहला होगा काली गंडक, काली, काली गंगा, सॉरी, काली गंगा, पहला हो गया क्या, काली गंगा। दूसरा, एक पत्थर मिलता है, आप लोग नाम सुने होंगे, पत्थर, शालिग्राम पत्थर। क्या होता है वो, शालिग्राम पत्थर। तो इस उसके नाम से इसको हम लोग कहते हैं शालिग्रामी, शालिग्रामी नदी, पत्थर हो गया और इसका नाम क्या हो गया, शालिग्रामी हो गया, ठीक है, शालिग्रामी हो गया। तो काली गंगा हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, शालिग्रामी हो गया। उसके बाद चूंकि ये अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकल रही है नेपाल में और हमेशा अन्नपूर्णा पहाड़ी पे ग्लेशियर जमा रहता है, तो ये हमेशा बहती रहती है। हमेशा का मतलब होता है कभी भी इसका जल सूख नहीं जाता है, तो इसका नाम इसीलिए सदा नीरा रखा गया है, सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब क्या होता है, हमेशा बहने वाली, ठीक है, हमेशा बहने वाली। और चौथा क्या नाम है, नारायणी नदी, नारायणी नदी, चौथा क्या नाम है, नारायणी नदी। तो गंडक के बारे में क्या देख लिए, ये कहां से निकल रही है, अन्नपूर्णा, नेपाल की पहाड़ी से निकल रही है गंडक नदी। इसका चार नाम है, कौन कौन सा, कालीबंगा, शालिग्रामी, सदानीरा और नारायणी नाम है, सदानीरा और नारायणी नाम है, ठीक है। और ये कहां पर प्रवेश करती है, या बिहार में पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। और जहां पे ये प्रवेश करती है, यहाँ पे, यहीं पे वाल्मीकि नगर है, कहां पे, वाल्मीकि नगर, नाम लिख दें, चलो लिख लेना आप लोग, वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है। और जहां वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है वहीं पे डैम बना दिया गया, वहीं पे क्या किया गया है, डैम बना दिया गया है। और डैम बना करके इसके पानी को दो भाग में छोड़ा जाता है, एक सिंचाई करता है ईस्ट साइड पूर्वी भाग में, एक सिंचाई करता है पश्चिमी भाग में। तो पश्चिमी भाग वाला उत्तर प्रदेश को सिंचाई करता है और पूर्वी भाग वाला बिहार की सिंचाई करता है। और इस तरीके से गंडक नदी जो है उसका जो अपवाह तंत्र है वो लंबा है, देख रहे हो ना, अपवाह तंत्र क्या है, लंबा है, लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। 11,000 स्क्वायर क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि वहां से पानी लेती है और वहां तक क्या करती है, पहुंचाती है। ये कौन सी है, गंडक नदी, ठीक है। चलिए अब ये गंडक नदी के बारे में हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे बूढ़ी गंडक के बारे में, ये नहर वाला मिटा देते हैं, ठीक है ना। बूढ़ी गंडक के बारे में, तो बूढ़ी गंडक जो नदी है वह बिहार से निकलती है। कहां से निकलती है बाबू, बिहार से। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में बहने वाली कौन सी नदी है जो बिहार से ही निकलती है, तो उसका नाम है बूढ़ी गंडक। क्या नाम है बाबू, बूढ़ी, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। यह सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, कहां से निकलती है, सोमेश्वर पहाड़ी से। और सोमेश्वर पहाड़ी से निकलते हुए ये जा करके गंगा में अपने जल को गिरा देती है। और यह टोटल डिस्टेंस कवर करती है 320 किलोमीटर। सर इसका डिस्टेंस क्यों लिख दिया आप, इसलिए लिख दिए कि बिहार में सबसे, गंगा के बाद, मतलब बिहार में गंगा के बाद या बिहार में गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, बूढ़ी गंडक, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और अपना जल गंगा नदी में 320 किलोमीटर कवर करते हुए जाके गिराती है,
ठीक है। तो ये बूढ़ी गंडक हो गई, देख रहे हैं आप लोग 320 किलोमीटर, ठीक है। अब बूढ़ी गंडक जो है ना, यह तीव्र प्रवाह से बहती है। तीव्र प्रवाह का मतलब क्या है कि एक तो इसका डिस्टेंस कम है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इसका कितना है, 320 किलोमीटर। ये तीव्र प्रवाह से क्यों नहीं बहती हैं, ऊपर से आ रही है, ऊंचाई इनकी ज्यादा है, लेकिन दूरी भी तो कवर कर रही हैं, बहुत दूरी से आ रही हैं। बिहार में कम दूरी में बह रही हैं, लेकिन इनकी दूरी कम है, तो इनका प्रवाह क्या होता है, तीव्र होता है, ठीक है। इनका प्रवाह क्या होता है, तीव्र होता है। तो तीन नदियों को हमने देख लिया, कौन कौन सा, घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, बूढ़ी गंडक की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बागमती, जिसका नाम है बागमती। बूढ़ी गंडक की एक सहायक नदी है बागमती, बागमती। इसका सहायक नदियों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, बाकी सब का नहीं दे रहे हैं, उसका कारण है। कारण ये है कि जो ये जो बागमती नदी है, यह पहला तो कहाँ से निकलती है, इसको देख लेते हैं, महाभारत श्रेणी से। नेपाल में महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी से, ठीक है ना, महाभारत श्रेणी है, पर्वत का नाम है महाभारत श्रेणी, ठीक है। अब ये महाभारत श्रेणी से निकलती है, और इसी के किनारे, इस बागमती नदी किनारे काठमांडू शहर स्थित है, काठमांडू, ठीक है। और क्या है भाई, तो आपको पता होगा नेपाल में, नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है। किसका नाम मंदिर है, पशुपतिनाथ का, पशुपतिनाथ का, पशुपतिनाथ का मंदिर है। ये भी बागमती नदी किनारे है, बागमती नदी किनारे। अब बताओ, हम लोग के यहाँ जैसे मान लो बहुत प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर, उसी प्रकार से नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है। तो पशुपतिनाथ मंदिर बागमती किनारे है, नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती किनारे है, तो क्या ये पूजनीय नहीं होगी, पूजनीय होगी। ये नदी नेपाल में क्या होती है, पूजनीय होती है, पूजनीय या सबसे पवित्र, पवित्र, ठीक है, पवित्र नदी है बागमती, कहाँ के लिए, नेपाल के लिए, ठीक है। तो ये सहायक नदी है किसकी, बूढ़ी गंडक की। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे तो महाभारत श्रेणी से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है बलान नदी, बलान, क्या नाम है, अब इसको कहाँ लिखें, इसको, ये भी कहाँ से निकलती है, महाभारत श्रेणी से, और ये है बलान नदी, बलान, ठीक है। तो ये बागमती, बलान नदी, बलान नदी क्या है, जो कोसी नदी है हमारी, कोसी नदी है, इस कोसी नदी की सहायक नदी है, कोसी नदी की क्या है, सहायक नदी है। बलान नदी कोसी नदी की सहायक नदी है, बस इतना जानना है। ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। अब ये हमारी कौन सी है, कोसी, कोसी नदी। कोसी नदी को नेपाल में, नेपाल में सप्त कौशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सप्त कौशिकी, सप्त कौशिकी। चूंकि ये नदी जो है वो 7 धाराओं से मिलकर बनी है, 7 धाराओं से। अगर इसको ऐसे हम ऊपर से और लेके आ जाएं, ऐसे करके ऊपर से, तो ये कितने धाराओं से मिलकर बनी है, 7 धाराओं से। तो इसलिए इसका नाम क्या है, सप्तकौशिकी है। और ये सप्तकौशिकी नदी जो है, मतलब कोसी नदी है, इसे बिहार का क्या कहते हैं, इसे बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, इसको देख लेते हैं। तो ये नेपाल में गोसाईनाथ से निकलती है, गोसाईनाथ, ये पूछा गया है क्वेश्चन, नेपाल में गोसाईनाथ से निकलती है, और इसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक, बिहार का शोक इसको कहा जाता है, ठीक है। अब बिहार का शोक क्यों कहता है, इसलिए कि यह अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। अच्छा, प्रसिद्ध नहीं कर रहे हम, कुख्यात, कुख्यात, कुख्यात क्यों, इसलिए कि यह जब भी मार्ग बदलती है कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना ही करती है। जैसा मान लो कि बह रही है कहाँ से, पटना से बह रही है, ठीक है, और सुबह उठे तो हाजीपुर से बहने लगी। तो जो लोग मैदानी इलाकों में गांव में सोए हुए हैं, वो तो सुबह उठे तो गए ना काम से, नदी में बह गए, चले गए, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, शोक कहेंगे बिहार का। दूसरा क्या, बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध। देखो, बिहार का कौन सा भाग बाढ़ से पीड़ित होता है, तो बिहार का उत्तरी भाग, बिहार का उत्तरी भाग, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कोसी नदी। बूढ़ी गंडक और गंडक, गंडक को तो बैराज से रोक लेते हैं, बूढ़ी गंडक और गंडक, ये वाला क्षेत्र क्या होता है, डूबा रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये बिहार का शोक कहता है। अब इतना ही से अनुमान लो कितना शिफ्ट होती है, कि पिछले, नोट कर लेना इसको, पिछले 200 वर्षों में यह 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम शिफ्ट हो गई है। 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम शिफ्ट हो गई है, सोचो, बात समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये हो गया। ये कहाँ पे आके अपना जल गिराती है, कटिहार में, कटिहार में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग महानंदा नदी, महानंदा नदी, महानंदा नदी।
तो महानंदा नदी जो है, महानंदा, इसका नाम लिख देते हैं महानंदा। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखा तो नाम से नोट कर लेना। महानंदा नदी यह कहाँ से निकलती है? तो ये भारत से निकलती है, बिहार से नहीं, भारत से। कहाँ पे? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल की शहर है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का चाय बड़ा फेमस है, इसलिए कि 2003 में जीआई टैग सबसे पहली बार दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो महानंदा नदी निकलती है और ये किशनगंज में बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार के अंतिम भाग में आकर क्या करती है? अपने जल को गंगा नदी में मिला देती है। अब महानंदा नदी की एक सहायक नदी है मेची नदी। क्या नाम है जी? मेची नदी, मेची। अब मेची क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि एक परियोजना आ रही है, कोसी मेची परियोजना, यही है कोसी मेची परियोजना। इस कोसी नदी को और मेची नदी को जोड़ने की परियोजना आ रही है ताकि बाढ़ से निजात पाया जा सके बिहार में। और अगर ये परियोजना सफल होती है, स्टार्ट हो चुकी है, सफल हो जाती है, तो बिहार के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा। इसलिए कि इधर बाढ़ डूबा रहता है, यहाँ सूखा होता है, मेची नदी सूख जाती है समय के साथ। तो मेची नदी में हमेशा पानी भरा रहे, जब चाहेंगे बैराज खोलेंगे और पानी चला जाएगा, जब अधिक होगा तो डैम बनाकर उसको क्या कर लेंगे? रोक लेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी उत्तर बिहार की नदियां। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, इसलिए उत्तर बिहार की नदियों के बाद अगले वीडियो में लेके आएंगे दक्षिण बिहार की नदियां। साथ साथ में नोट करते रहिए, याद करते रहिए, और एक सफलता का मंत्र अपने साथ रखिए हमेशा कि अगर एक भी सीट होगा तो हमारा होगा, अगर एक भी सीट होगा तो हमारा होगा। देखिए, टीचर बहाली में पता नहीं इतना सस्पेंस बना हुआ है कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि कब क्या हो जाए, कब सिलेबस वो दे दें, कितनी सीट हो जाए, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी सुनने में आ रहा है कि नियोजित शिक्षक भी इसी में आ रहे हैं। हम लोग को क्लियर कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं सिलेबस के साथ या नोटिफिकेशन के साथ। हमारे हाथ में बस एक ही चीज़ है कि हम पढ़ाई अपनी जारी रखें और जम के पढ़ते रहें। और नॉलेज कभी पढ़ाई मतलब बेकार नहीं जाता, पढ़ाई करते रहिए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन आपका होगा, इस प्रतिज्ञा के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।